हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्शन से रिलेटेड सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी डायरेक्शन में चलते हैं तो डायरेक्शन में चलने के साथ साथ एक एलिमेंट ऑटोमेटिक ऐड होता है जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अब ये डिस्टेंस क्या है, इसी डिस्टेंस को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन टॉपिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे समझना काफ़ी जरूरी है। देखिए, डिस्टेंस कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो प्लेस है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दूरी जिसे हम दूरी की अवधारणा में बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस कहता है किसी भी दो प्लेस के बीच में जो जगह है, ये कोई स्थान है, कोई जगह है, इस जगह का जो लेंथ होगा ना, इसी लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया कि किसी भी दो प्लेस के बीच का जो जगह है, ये पूरा जगह होगा, स्थान होगा, इसका लेंथ क्या है, इसी लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ए टू बी जाने के लिए इस जगह को तीन तरीके से जाया जा सकता है, यानी इस जगह को तीन तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप ए टू बी एकदम सीधे मेजरमेंट में जाए और यहाँ पहुंच जाए। एक तरीका ये, जैसे कि मैं रोड के इस साइड खड़ा हूँ, सामने मेरा रोड के उस साइड मेरा घर है, तो इसको जाने का तरीका ये है कि मैं सीधा चला जाऊँ कि मेरा यहाँ पे खड़ा हूँ ना और मेरे घर के बीच की जो जगह है उस वो हमारा दूरी है, यानी स्थान को ही लेंथ को दूरी कहते हैं। लेकिन इसे हम तय कैसे करेंगे? तो तीन तरीका है। एक तरीका यही है कि मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा चला जाऊँ और इसे बोला जाता है मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ, टेस्ट पाथ। क्लियर है? छोटी दूरी, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट वो बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैं कुछ, जैसे कि सामने रोड के उस साइड घर था, मैं सीधे निकल गया, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। दूसरा तरीका है कि मैंने, जब हम सीधे जानते हैं, मैं कोई ट्रैफिक वगैरह को मैंने नहीं देखा, लेकिन दूसरा तरीका है कि मैं कुछ ऊपर जाऊं फिर रेड लाइट को क्रॉस करूं, इस तरह से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचूं। इसे बोला जाता है जिगजैग, जिगजैग पाथ। हम अपने रियल लाइफ में इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? यानी किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास दो तरीका हो सकता है, एक होता है मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा होता है जिगजैग। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो एक डिस्टेंस को और भी कवर करने का तरीका होता इस तरह से, जिसे प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल पाथ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, यानी कि इस तरह से फेंक के जाना, उसी को डिस्टेंस, ये भी तो मेजर करने का तरीका है, बट ये हमें यूज नहीं करना। हमारे सिलेबस में इस दो का बात है। अब देखिएगा, जब हम किसी भी जगह को मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ के टर्म्स में मेजर करते हैं तो इसी को यहाँ पे डिस्टेंस बोलते हैं। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यानी अगर मैं एक किसी भी दो पॉइंट के बीच एकदम सीधा चला जाता हूँ, सीधे स्ट्रेट लाइन में, इसे यहाँ पे डिस्टेंस बोला जाता है, दूरी। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ काफ़ी कंफ्यूजन होता है। अगर ये x किलोमीटर है तो हमारा आंसर x किलोमीटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, जब जी के जय में जाते हैं, ये a किलोमीटर, b c d और e है, तो इस वाले दूरी को टोटल डिस्टेंस बोलते हैं। या देखना, टोटल डिस्टेंस या फिर फार के टर्म्स में जानते हैं, कुल दूरी। यहाँ ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन जो बनाए गए हैं या तो दूरी या फिर कुल दूरी पे बेस्ड है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कुल दूरी की जगह दूरी का आंसर दे देते हैं, दूरी की जगह कुल दूरी का। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जितना हमने जिगजैग में चला है सबको जोड़ दीजिए, डी और ई। समझ आया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझना। क्लियर? अब मैं छोटे से एग्जांपल से ये बातें समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूँ। फॉर एग्जांपल देखना कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने चला, इस डायरेक्शन में मैं गया 3 किलोमीटर और यहाँ जाके गया मैं 4 किलोमीटर, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्लियर? अगर हमारे से पूछा जाता है कि मुझे डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बोला है कि इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट पाथ ले लीजिए। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये देखिएगा, इन दोनों के बीच इनिशियल, ये हमारे पास आरंभिक, ये अंतिम बिंदु है, इनके बाद सीधा लाइन डाल दीजिए, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और ये हमारे पास 5 किलोमीटर होता है, ये वाला। अब ये आया कैसे, जब मैं सेकेंडरी डायरेक्शन पढ़ाऊंगा तो हम पाइथागोरस का यूज करके इसे निकालते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस मैंने पूछ लिया होता तो देखिएगा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और एग्जामिनर ने किस तरह से इन दोनों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था। इस केस में टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस क्या कहता है, या फिर फार की बात कहता है कि जितना भी डिस्टेंस आप चले हो ना, सबको ऐड कर दो। 3 + 4, तो आंसर कितना हो गया, 7। समझ में आया? तो यहाँ से 3 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस का, और इसके वेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिएगा, देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस से।
मैं एक ही क्वेश्चन से दोनों पार्ट को क्लियर कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगा। पहला बोला गया है कि अब बॉय स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इनिशियली वो नॉर्थ की ओर चलता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। बात समझ में आया? फिर यहां से वो राइट मुड़ता है और मूव करता है हमारे पास 6 किलोमीटर। क्लियर? फिर ये टुवर्ड्स साउथ जाता है, यहां से टुवर्ड्स साउथ चलता है 7 किलोमीटर और फाइनली वो राइट मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक लड़का उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर चलता है 7 किलोमीटर, अंततः वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। तब आपसे पूछा गया, देखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया इसी के साथ। नंबर 1, मुझे बताइए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम इनिशियल पॉइंट यानी लड़के का आरंभिक बिंदु से दिशा एवं दूरी बताएं। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड है, डायरेक्शन एंड टोटल डिस्टेंस। देखना, टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब क्या है, इसे समझिएगा कि पहले और दूसरे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है, यहाँ टोटल डिस्टेंस है। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी इन छोटे से माइनर चीज़ों को गौर नहीं करते, आंसर गलत दे बैठते हैं। और एग्जामिनर इतना भी पूरी तरह से समझ के चलता है कि डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस का एक ऑप्शन जरूर बना देता है, उसी कन्फ्यूजन को अभी दूर करेंगे। तो दोनों में देखिएगा, दोनों क्वेश्चन से मैं बोला गया आरंभिक बिंदु से लड़के का दिशा एवं दूरी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आरंभिक बिंदु से लड़के का दिशा एवं कुल दूरी बताइए, जिसे आप फार भी बोल लेते हैं। समझ में आया? तो अब इसे सोल्यूशन करने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्टली करता हूँ। ये देखिएगा, ये हमने ईस्ट ले लिया, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट और ये साउथ, ये कुछ है। बोला गया टुवर्ड्स नॉर्थ चलता है, इनिशियली वो नॉर्थ डायरेक्शन जाता है 10 किलोमीटर। मैं मान के चलता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस इसका 10 किलोमीटर है, ठीक है। फिर ये राइट मुड़ा, अब मुझे पता है कि राइट इस डायरेक्शन में जाएगा और कितना चलना है 6 किलोमीटर, ये हम 6 किलोमीटर गए। फिर टुवर्ड्स साउथ गया, तो साउथ चले तो यहाँ से चले, अभी मैंने 10 इधर मान लिया है, तो ये 7 इससे छोटा ही होगा, तो मैंने इतना किलोमीटर साउथ मान लिया 7। और फिर राइट मुड़ने को कहता है, तो यहाँ हमें पता है कि राइट यही डायरेक्शन होगा, ये देखिएगा। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ पे लेफ्ट राइट में मुड़ना मैंने सिखा रखा है आपको। ये देखो, ये वापिस 6, क्योंकि ऊपर 6 है, ये तो 6 किलोमीटर, यानी अब आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 1 क्वेश्चन से चले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने प्रॉपर डायग्राम बना लिया, अब इसी डायग्राम से मेरा आंसर जाएगा। तो देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा, पहला ये 1 नंबर था, ये 2 सेकंड नंबर है। पहले वाले में क्या कहता है, पहले हम देखें डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहां से आप चले और जहां पहुंचे हैं उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, उसी को आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस कहते हैं। तो आप यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए, फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे पहुंचे, बात समझे। तो आप सीधा यहाँ से यहाँ लाइन करेंगे तो ये लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, बात समझे। ये वाला पार्ट हमारे पास डिस्टेंस का हो जाएगा। अब इसे निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे अब ज्योमेट्री का रूल का यूज किया जाता है। ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल का, यानी आयत के फीचर्स का यूज करेंगे। तो आयत का फीचर्स क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी एक आयत है, ये 6 किलोमीटर तो ये भी 6 किलोमीटर। और ये क्योंकि सारे 90 डिग्री है, मैंने आपको नोट में लिखवा रखा था कि जब हम लेफ्ट राइट मुड़ते हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो उसी के लिए ये भी वैलिड है। ये 7 किलोमीटर तो ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो पूरा 10 था तो ये कितना बच जाएगा, 7 10 - 7, तो आंसर कितना हो गया 3 किलोमीटर। सही ना। तो यानी पहले वाले डायरेक्शन का आंसर 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 किलोमीटर डिस्टेंस चला जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना पहले वाले के अकॉर्डिंग मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये देखिएगा, ये हो गया 3 किलोमीटर, बात समझे। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कहाँ से बोलता है, इनिशियल पॉइंट, आरंभिक बिंदु से। आप यहाँ थे और यहाँ पहुंच गए, तो ये वाला ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ। तो हमारा डायरेक्शन इस केस में हो जाएगा, देखना 3 किलोमीटर नॉर्थ। समझ में आया। अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि मुझे ये बताइए टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना भी आपने चला है ना उन सबको ऐड कर दीजिए। तो पहले आप कितना चलते हैं ये देखना, सेकंड वाले में टोटल डिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप कितना चले हो 10 किलोमीटर, मैंने 10 जोड़ दिया। फिर चले हो आप 6 किलोमीटर, फिर चले हो 7 किलोमीटर और फाइनली 6 किलोमीटर। अब इस 3 को मत जोड़ देना क्योंकि हम 10 के ऊपर चल रहे हैं, ये तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है। सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 29 किलोमीटर। बात समझे, ये देखना 10 और 12 22 और 7 29 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। अब आइए, अब इसके मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसका डायरेक्शन तो नॉर्थ, इसका डायरेक्शन क्या, तो जरा एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि डायरेक्शन कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होता है। मैंने क्या कहा, इसका एग्जांपल समझिए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये डायरेक्शन अगर ईस्ट है, मैं 2 स्टेप भी चलूंगा तो ये ईस्ट ही रहेगा, और या फिर 2000 स्टेप भी मूव करूंगा ना, इट बिकम्स ईस्ट। यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो छोटा है या बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं। इस केस में भी आरंभिक बिंदु से लड़का ऊपर ही है तो इस केस में भी आंसर नॉर्थ जाएगा। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बस ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्शन कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप 1 किलोमीटर चलो 10 किलोमीटर चलो, अब ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर चलते हो तो वो भी ईस्ट रहेगा क्या, 10 किलोमीटर चलेंगे वो बदल जाएगा, नहीं, वो सेम होता है। इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर पूछा आपको टोटल डिस्टेंस तो पहला ऑप्शन वो डिस्टेंस का बना देता है, या डिस्टेंस देगा तो हम टोटल डिस्टेंस बना देते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन काफ़ी क्रिएट करते हैं, या तो वो डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। 3 किलोमीटर यहाँ पे कई लोगों का मानना था कि ये वेस्ट हो जाएगा क्योंकि लड़का यहाँ से चला और इधर जा रहा है। मैंने कहा कि 6 किलोमीटर चलता है, उनमें मूविंग नहीं, यानी कि कभी कभी बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं 3 किलोमीटर वेस्ट होगा। भाई हमारे से ये नहीं पूछा गया है कि मूविंग डायरेक्शन क्या है, हमारे से ये पूछा गया है कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से बताइए। आप यहाँ गए और यहाँ पे खड़े हैं, अब खड़े होने का मतलब आप कहीं भी देख सकते हैं, तो ये हमसे नहीं पूछा गया, इनिशियल पॉइंट से पूछने की बात है। तो इनिशियल पॉइंट से हमारा आंसर 3 किलोमीटर नॉर्थ होता। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो और कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।